ओम शांति। परम पिता परमात्मा के लिए ही केवल कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। हमारे प्यारे पिता सदा ही सत्य है और हम बच्चों पर सच्चा सच्चा प्यार बरसाते हैं। बाप के प्यार में बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं है, इसलिए भगवान को भोलानाथ भोला भंडारी कहते हैं। क्योंकि जहां असत्य होती है वही मिलावट होती है, वही विकार होता है। पिता परमात्मा सदा ही पवित्रता के सागर हैं, तो पवित्रता के सागर होने के नाते सदा ही कल्याणकारी है। जो कल्याणकारी है, दया के सागर है, वो कभी भी किसी का दुख देख नहीं सकते। और पिता परमात्मा के तो हम बच्चे हैं, बच्चों का भगवान दुख कैसे देख सकेगा। तो शिव बाबा हमारी ही खातिर जब हम बिल्कुल कौड़ी तुल्य कंगाल बन जाते हैं, पतित तमो प्रधान बन जाते हैं, अछूत बन जाते हैं, ऐसे समय पर परमपिता परमात्मा जो हमारे सच्चे सच्चे प्यारे प्यारे पिता है, वो इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के हम बच्चों की हालत देख करके बहुत प्यार से दृष्टि देते हैं। हम बच्चों को मीठी 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 प्यार की लोरी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं और हमारा इतना उपकार करते हैं। कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज, पतित को पावन, महारोगी को महानिरोगी बना देते हैं। ऐसी शिक्षा, ऐसी दुआएं, ऐसा प्यार देते हैं जो 2 युगों तक क्या पौना कल्प हम सुख की लहरों में लहराते हैं। ऐसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। विधाता भाग्य भगवान उसके रिटर्न में कुछ भी आश नहीं रखते। हमारी ही खातिर वो इस सृष्टि पर सृष्टि का सुख भी लेने नहीं आते। देह से न्यारे सदा रहते हैं। हम बच्चों को, डूबे हुओं को निकालने के लिए सदा इस सृष्टि चक्र से दूर रहते हैं। ऐसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता जो सारे अपने, हम तो फिर भी इस सृष्टि में आकर के अपरंपार सुख भोगते हैं, खुशियों की लहरों में लहराते हैं। आप थोड़ा सोच के देखिए, जो बहुत अच्छा कोई प्लेयर हो, अगर उसे प्ले करने का चांस ना मिले तो उसको क्या फील होता है। बार बार वो अपना पार्ट बजाने के लिए आगे आता है। तो भगवान पिता परमात्मा सुप्रीम अथॉरिटी सबसे बेस्ट पार्ट बजा सकते हैं, लेकिन वो सृष्टि ड्रामा में आते ही नहीं। सबसे बड़ा पार्ट उनका यही है कि जो हम पतितों को, विकारियों को आकर के महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते हैं और बना रहे हैं। इन विकारों पर जीत प्राप्त करने का किसी के पास भी तरीका नहीं है। तो बाबा ने, शिव बाबा ने कितना सहज मार्ग बताया। बच्चे, तुम शुद्धात्मा हो, ज्योति का चमकता सितारा हो, ब्रह्मलोक के रहने वाले हो, तुम बहुत मीठे 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 प्यारे बच्चे हो। बाप ने हमारी ओरिजिनल स्थिति को सामने रखते हुए कितना प्यार करते हैं।
बच्चे तुम वही सृष्टि की देव आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, पूज्य आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो। बच्चे सारा संसार तुम्हारा आवाहन कर रहा है कि हमारे इष्ट देव आएं और हमारा कल्याण करें। और आप इष्ट देव जो हो खुद ही पतित बन गए हो, तो सर्व की इच्छाएं कैसे पूर्ण करो? जो दिया सबको रोशनी देने वाला हो, वो दिया ही बुझा हुआ हो, और संसार आश लगा के बैठा हो कि ये दिया जलेगा, हमको रोशनी देगा। यही हालत हो गई है। भगवान परमपिता परमात्मा इसलिए करुणा निधान कहा जाता है, जिसकी महिमा अपरंपार है, हम उसका कर्ज चुका नहीं सकते। भगवान आकर के हमको कौड़ी से हीरे जैसा, काले से गोरा, पतित को पावन, विकारी को निर्विकारी, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा बनाते हैं। हम बच्चों को बार बार हर रोज शिक्षा का डोज दे करके दया का सागर बाप दुआएं देते हैं, शिक्षा देते, हमारी पालना करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। इसलिए भगवान करुणा निधान कहा जाता है। सच्चा सच्चा निस्वार्थ प्यार करते हैं। आज तो दुनिया में सभी जगह स्वार्थ भरा हुआ है, तो बाप आकर के हमें अति मीठा, अति प्यारा, सुखदायी बनाते। हमारे भी कर्म ऐसे हो जाते हैं, हम सबके लिए सुख देने का कार्य करते हैं। आज हम सब आत्माएं विषैले बन गए हैं, विष के कीड़े हो गए हैं, जो दूसरों को हम विष ही फैलाते हैं। तो बाप आकर के हम बच्चों पर कितना रहम करते हैं। कितना ये भगवान का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि विष कष्ट देने वालों को सुख देने वाला बना दिया, पतितों को पावन कर दिया। ऐसे प्यार के सागर बाप को हमें अपने नैनों में, हृदय में समाना चाहिए। कृपा निधान शिव बाबा इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आकर के हम बच्चों को रोज हमारी स्थिति का गायन करते हैं। बच्चे गुण गाते हैं, मेरे तुम इतने महान आत्माएं बच्चे हो, मेरे घर का तुम श्रृंगार हो, मेरी मस्तक मणि हो, मेरे नैनों के तुम नूर हो। ऐसा प्यार करेगा कौन? इसलिए भगवान को दया का सागर, करुणा निधान, प्यार का सागर कहते हैं। इतना बड़ा उपकार करते हैं जो हम सब अंधश्रद्धा में सब कुछ खो बैठे थे। हमको बाबा ने आकर के लाइट हाउस, माइट हाउस बना दिया। तो ऐसे बाप की हम कितनी महिमा करें। महिमा करने के हमारे पास शब्द ही नहीं है, मुख से हमारी बुद्धि में नहीं आता हम क्या कहें। जो कुछ कहें वो भी बहुत थोड़ा है। हम इतना कह सकते हैं, हे मेरे प्यारे प्यारे पिता, ओ मेरे दिल के सहारे पिता, ओ मेरे प्राणों के प्राण ईश्वर पिता, सचमुच बाबा आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। किन शब्दों में बाबा मैं आपकी महिमा करूं? मेरे पास शब्दकोश में शब्द ही नहीं है। हे दयानिधे, हे मेरे प्यारे पिता, हे प्राणों के प्राणेश्वर, हे मेरे दिल के दिलवर, हे मेरे मस्तक की ज्योति, हे मेरे नैनों के नूर, ओ मेरे प्यारे प्यारे सखा, मेरे भाई, मेरे माता। तभी तो कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या च तृणः त्वमेव सर्वमं देव देवा। सारे संसार के सुख, सारी विद्याएं, सारी कलाएं, सारी शक्तियां हमारे बाबा के पास है और वो हमें हमारे ऊपर लुटाते हैं, बरसात करते हैं और लुटा रहे हैं। हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो बाप ने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने, ऊंचा उठने के लिए सहज मार्ग बताया आपने। तो ऐसे प्यार के सागर बाप को कितना हम महिमा करें उतनी महिमा थोड़ी है। ऐसे प्यार के सागर में हम डूबे रहें, यही हमारी इच्छा है। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा, हम आप में समा जाएं, खो जाएं। हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमें प्यारे हो, आप हमें मीठे लगते हो। बाबा, मैं किन शब्दों में, मैं कैसे कुर्बान जाऊं आप पर। हम धन्य धन्य हो गए, आपको भा गए, पसंद आ गए। ऐसे प्यार के सागर बाबा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से बहुत बहुत मीठे रूप से हमें याद करने का हमारा धर्म है, फर्ज है, कर्म है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।